हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी वीडियो। उसके लिए आपको ज़रूरत है इन 3 शीट्स की, क्योंकि हम बनाने वाले हैं एक ब्यूटीफुल सी हनी बी। ठीक है, तो उसके लिए मैंने ये येलो शीट ले ली है। अब मुझे इसके ऊपर सर्कल्स ड्रॉ करने हैं। ठीक है, तो मैं इसके ऊपर सर्कल बना रही हूँ। मैं फ्री हैंड बना रही हूँ, और आप चाहें तो कोई चीज़ ले सकते हैं जिससे आपका बिल्कुल क्लियर और बिल्कुल गोल सर्कल जो है वो बने। ठीक है, मैंने सिंपली अपने हाथ से ही दोनों के दोनों सर्कल ड्रॉ कर लिए हैं। एक हमारा हेड है और दूसरा जो हनी बी की जो दूसरा सर्कल है वो हनी बी की मतलब बॉडी है। ठीक है, तो ये 2 सर्कल मैंने कट कर लिए हैं। जहाँ से मुझे थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा था सर्कल, वहाँ से मैंने अपनी कटिंग के टाइम पर उसको ठीक कर दिया है। ठीक है, और थोड़ा बड़ा भी कर दिया है। तो इसी तरीके से आपको अपना सर्कल कट करना है। दोनों के दोनों सर्कल आपको कट करने हैं, पहले बड़ा फिर छोटा। ठीक है, तो हेड के लिए आपको थोड़ा छोटा ही सर्कल बनाना है ताकि वो थोड़ा अच्छा सा लगे। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों सर्कल हमारे हो जाते हैं यहाँ पर कट। ओके, तो इन्हें मैं रख दूँगी अब साइड में। अब 2 और सर्कल मैं कट करूँगी। वो सर्कल होने वाले हैं हमारे एंटेना। ठीक है, जो हमारी हनी बी होगी उसके एंटेना के लिए मैं 2 छोटे छोटे सर्कल्स और कट करूँगी। ठीक है, तो उन्हें भी मैं ड्रॉ कर लेती हूँ। उन्हें मैं कर रही हूँ इस मार्कर्स की लास्ट वाली साइड से ड्रॉ। ठीक, क्योंकि वो मुझे बिल्कुल गोल चाहिए और मेरे पास एग्जैक्ट साइज मुझे मिल गया था, तो मैंने सोचा इसी से बना लिया जाए। ठीक है, तो ये 2 चाहिए मुझे, तो इसको मैं इस तरीके से डबल कर दूँगी और उसके बाद कट कर लूँगी। ठीक है, तो ये 2 एंटीना हमारे पास रेडी हो जाएंगे। उसके बाद हमें ज़रूरत पड़ने वाली है ब्लैक शीट की, तो वो भी आपको अपनी रेडी रखनी है। ठीक है, सिर्फ इस क्राफ्ट में हमारी 3 शीट्स लगेंगी। कौन कौन सी? वो है एक येलो, एक वाइट एंड द लास्ट वन इज़ ब्लैक। ठीक है, और उसके बाद ये ले ली है मैंने ब्लैक शीट। अब इस पे मैं सिर्फ सीधी सीधी सी स्ट्रिप्स जो है वो कट करूँगी। ठीक है, स्केल की हेल्प से आपको सीधी सीधी स्ट्रिप्स कट करनी है, बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। वो ऐसा नहीं होना चाहिए एक पतली है दूसरी मोटी है। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो स्ट्रिप्स होंगी वो बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। तो ये मैंने यहाँ पे कट कर लिया। मैं 3 स्ट्रिप्स ले रही हूँ, अगर मुझे ज़रूरत होगी तो मैं और ले लूँगी। ठीक है, तो आपकी मर्ज़ी, आप कितनी भी कट कर सकते हो। ठीक है, पर शीट वेस्ट ना हो इसलिए पहले कम ही कट करनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ मैं इसको कट कर लेती हूँ। पहली स्ट्रिप, दूसरी और तीसरी, तीनों को हम इसी तरीके से कट कर लेंगे और उसके बाद इनको हम चिपकाएंगे अब हमारी जो हनी बी है उसकी बॉडी पर। ठीक है, ओके, बिल्कुल इजी और इतना ब्यूटीफुल क्राफ्ट होने वाला है ना, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो उसके बाद हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? ग्लू की। तो ग्लू लेना है हमें। ठीक है, और उससे पहले मैं सोच रही हूँ सारा का सारा जो हमारा कटिंग का काम है उसे मैं कर लेती हूँ। ठीक है, उसके बाद पेस्टिंग का एक साथ करेंगे। तो मैंने यहाँ वाइट शीट ले लिया है। ठीक है, ये पहले के क्राफ्ट की बची हुई शीट है, मैं वही यूज़ कर रही हूँ। इसमें से 2 गोले आराम से निकल सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास बची हुई कोई शीट हो तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो, और ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो येलो शीट थी उसी के अकॉर्डिंग, उसी के साइज़ की मैं 2 यहाँ पे वाइट गोले जो हैं वो कट कर लूँगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने निशान लगा लिया है इस तरीके से। पहले मैं बीच में बना रही थी, पर मैंने सोचा साइड से बनाती हूँ तो शीट वेस्ट नहीं होगी। तो इस तरीके से मैंने ये भी फ्री हैंड सर्कल ड्रॉ कर लिया है। इसी को मैं इस तरीके से कट कर लूँगी। ठीक है, आप किसी चीज़ की हेल्प से भी कट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे सर्कल्स कट कर लिए हैं अच्छे से। ओके, दिस इज़ डन। तो उसके बाद अब ये जो पेंसिल है इसे मैं इरेज़ करूँगी, क्योंकि ये तो दिखती है बहुत ही ज़्यादा बुरी सी लग रही है। ठीक है, तो ये 2 सर्कल्स हमारे बिल्कुल बन चुके हैं इक्वल। अब ये जो पेंसिल है इसे मैं इरेज़ कर देती हूँ सबसे पहले, फिर अपना काम शुरू करेंगे। ओके, तो ये हो गया है इरेज़ यहाँ पर। ओके, तो अब हम शुरू करेंगे पेस्टिंग का काम। तो अपना ग्लू बिल्कुल रेडी रखना है आपको, और ये हमारे जो पंख हैं जिससे हमारी हनी बी जो है वो उड़ने वाली है, लंबी लंबी उड़ाने, उनको इस तरीके से बिल्कुल हाफ़ नहीं करना, एक थोड़ा हाफ से ज़्यादा रहेगा ताकि दोनों के दोनों पंख जो है हमारे नज़र आए। ठीक है, तो उन्हें मैंने ऐसे इस तरीके से फोल्ड कर दिया वाइट गोलों को। अब मैंने येलो ले लिया अपना गोला, और इस पर हल्का सा ग्लू लगाऊंगी मैं, और उसका हेड जो है वो पेस्ट कर दूँगी। ठीक है, ये ग्लू ले लिया मैंने ब्रश के पीछे। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसका जो हेड है हमारी हनी बी का
उसको पेस्ट कर दूँगी। ठीक है, देख सकते हो आप मैंने किस तरीके से पेस्ट किया है। इस तरीके से इसे लगा देना है और ये हमारी सीधी साइड होगी जो आगे की तरफ है। ठीक है, जहाँ मैंने पेस्ट किया है वो बैक साइड होगी इसकी। आगे की तरफ मैं दोबारा से ये ब्लैक स्ट्रिप पर लगा रही हूँ ग्लू। ठीक है, इसको हम इसके हनी बी के नेक से शुरू करेंगे। ठीक है, वहाँ से लगाना शुरू करेंगे और इक्वल डिस्टेंस पर लगाते जाएंगे इस तरीके से। ये मैंने नेक से शुरू किया है पहली स्ट्रिप। ठीक है, अब जो एक्स्ट्रा है उसको मैं साथ के साथ कट करती जाऊँगी। ठीक है, अपनी सीज़र से पहले दो मिनट मैं इसको प्रेस करके रखूँगी ताकि अच्छे से चिपक जाए। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे थोड़ी सी जगह रहती थी तो मैंने वह ग्लू लगाया और उसको दोबारा से पेस्ट कर दिया है। अब मैंने कैंची ली है और कैंची से मैं इसको कट कर दूँगी। ठीक है, अच्छे से ध्यान से आपको कट करना है, कहीं आप उसको हेड बेचारे को सरकटा बना दो। ठीक है, तो इसलिए उसका हेड और सर जो भी आप बोलना चाहो उसे बचा लेना है और जो एक्स्ट्रा शीट्स है उसको दोनों साइड से कट कर देना है। ठीक है, तो इसी तरीके से मैं हर मतलब बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पर सारी की सारी ये जो स्ट्रिप्स हैं उनको पेस्ट करने वाली हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं दोबारा से ग्लू लगा रही हूँ आराम से। बिल्कुल ये काम आपको बिल्कुल ध्यान से करना है क्योंकि स्ट्रिप्स अगर ऊपर नीचे आगे पीछे हो जाती है तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी, तो इसलिए आपको ध्यान से ये काम करना है। बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पर आपको इसे पेस्ट करना है। ठीक है, आप इससे चाहो तो कितनी भी बड़ी जो हनी बी है उसको बना सकते हो, डेकोरेट कर सकते हो अपने रूम में। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगी। या फिर इसको आप किसी फाइल पर भी चिपका सकते हो। ठीक है, नोटिस बोर्ड पर बनाकर चिपका सकते हो, कहीं पे भी मतलब आप इसको बनाकर और चिपका सकते हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगी, बच्चों को अट्रैक्ट करेगी। ठीक है, तो ये वाला भी चिपक गया स्ट्रिप। नेक्स्ट एक और स्ट्रिप लगाऊंगी मैं। ठीक है, यहाँ पर वैसे ज़रूरत तो नहीं है बट मैं लगाना चाहती हूँ क्योंकि मैं इक्वल रख रही हूँ यहाँ पर गैप, और देखा जाए तो लास्ट वाली साइड जो मतलब है वहाँ पे ज़रूरत है। ठीक है, तो मैं इसीलिए एक और स्ट्रिप लगा रही हूँ। हल्की सी वो पेस्ट करूँगी मैं क्योंकि मुझे डिस्टेंस बिल्कुल बराबर रखना है। इस तरीके से मैंने इसको पेस्ट किया है। ठीक है, तो जो पीछे की साइड थोड़ी एक्स्ट्रा है मैं उसको कट कर दूँगी कैंची से, हल्का सा मतलब ड्राई होने के बाद। पहले मैं ऊपर वाले ये सारे के सारे कट कर लेती हूँ। ठीक है, अब मैं आपको उल्टा करके इसको दिखाने वाली हूँ। पहले मैं साइड से कट कर देती हूँ, फिर मैं पीछे से आपको दिखाऊंगी कि ये कितना एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये कितना एक्स्ट्रा है। जितना भी एक्स्ट्रा है मैं इसको इस तरीके से यहाँ पर कट कर दूँगी। ओके, तो ये देखो, मतलब फाइनल लुक तो नहीं बोल सकते लेकिन काफ़ी हद तक ही हमारी जो हनी बी है वो कंप्लीट हो गई है। ठीक है, जूम कर दिया मैंने। अब आपको इसकी छोटी छोटी डिटेल्स बिल्कुल क्लियरली नज़र आने वाली हैं, कहाँ पे क्या चीज़ लगानी है। अब मुझे 2 एंटीनास की भी ज़रूरत है। ठीक है, तो एंटीना बनाऊंगी मैं। पहले इन पंखों को रोक लूँ, पंख बिना मधुमक्खी के ही उड़ते जा रहे हैं पागलों की तरह। भाई मधुमक्खी को लेके उड़ो भाई, हैं किस लिए ये काटे, किस लिए? मैंने मधुमक्खी के लिए काटे, ये खुद ही अपने में आप में उड़ते जा रहे हैं, क्या कर सकते हैं आप। ठीक है, तो ये स्ट्रिप ले लिया मैंने। यहाँ पे मैं बना रही हूँ 2 एंटेनास। ओके, तो अब इन्हें मैं पेस्ट करूँगी ग्लू से। ठीक है, इस तरीके से आपको पेस्ट करने हैं बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, क्या करूँ यार, लगता है मुझे बाहर किसी की लड़ाई हो गई है। मैं क्या करूँ यार, शोर आ रहा है, लोगों को भी चैन नहीं है यार। आपस में प्यार से रहना चाहिए हम लोगों को। वी आर ह्यूमंस, वी आर नॉट एनिमल, राइट। क्या कर सकते हैं, अब सारे लोग एक जैसे नहीं होते ना। कुछ लोग प्यार से रह लेते हैं, कुछ लोग प्यार से नहीं रह पाते हैं, बट हमें प्यार से रहना चाहिए यार। पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़ी लिखी जनरेशन है। अब वही ऐसे लड़ाई झगड़ा दंगे फसाद करेगी तो कैसे चलेगा, है ना। तो ये लग गया एंटेना। अब नेक्स्ट ये हैं हमारे पंख। ठीक है, तो इन पंखों को भी मैं ग्लू से पेस्ट कर देती हूँ। सिर्फ थोड़ी सी जो मतलब कि आप देख लो किस तरीके से ग्लू लगाना है, अच्छे से ग्लू लगा देना। ठीक है, और इस तरीके से थोड़ा टेढ़ा मैं इसको पेस्ट करूँगी। ठीक है, आपको भी इसी तरीके से पेस्ट करना है, बिल्कुल सीधे सीधे पेस्ट नहीं करेंगे, नहीं तो ये जो हमने स्ट्रिप्स लगाई हैं दिखेंगी कैसे, है ना, फिर तो ये दिखेंगी नहीं। इससे थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा लगाना है आपको, बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा जब मैं लगाऊंगी तो। ठीक है, ये देखो इस तरीके से आपको इसे पेस्ट करना है अच्छे से। ये हमारी हनी बी की बॉडी बिल्कुल एकदम रेडी हो चुकी है अब। ठीक है, अब हम शुरू करेंगे मतलब आँख नाक मुंह बनाने का काम। तो आँखें बनाने के लिए मैंने ले लिया यहाँ पे ये वाइट शीट थोड़ी सी, इसके ऊपर मैं 2 छोटे छोटे से सर्कल्स कट करूँगी। ठीक है, 2 छोटे छोटे सर्कल, ये इसकी आईज़ हैं बेसिकली। ठीक है, तो आईज यहाँ पे मैं कट कर रही हूँ। आप चाहो तो बना भी सकते हो। ठीक है, वाइट पेन ले लो, वाइट पेन से बना लो, लेकिन पेस्ट करोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा क्योंकि वाइट जो सर्कल है हम कट कर देंगे और उसके अंदर आई बॉल बना देंगे ब्लैक।
ठीक है। तो पेस्टिंग का काम करोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, बाकी आपकी मर्ज़ी है क्योंकि आपका क्राफ्ट है, ठीक है। तो इसीलिए आपकी मर्ज़ी चलेगी, ठीक है। तो यहाँ मैंने ग्लू लगा दिया इस पर और इस तरीके से मैं इसको चिपका रही हूँ। ओके, तो इसी तरीके से आपको भी चिपकाना है और अपना मार्कर रखना है एकदम रेडी, ठीक है। तो इट्स डन। ओके, तो अब मैं ले लेती हूँ, यहाँ पे रेड मार्कर चाहिए हमें और एक ब्लैक चाहिए, सिंपल, और कुछ भी हमें ख़ास नहीं चाहिए, बिल्कुल इजी, ठीक है। इजी फीजी होने वाला है ये। तो हमारी वीडियो भी लगभग कंप्लीट हो चुकी है। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करो यार, किस चीज़ का वेट कर रहे हो आप लोग? भीख मांगने का मतलब मैं भीख मांगूँ तभी करोगे, अपनी मर्ज़ी से नहीं करोगे। आपकी कोई मर्ज़ी नहीं है ना? आपकी मर्ज़ी तो अपनी मर्ज़ी चलाओ यार, करो यार, ठीक है। तो ये देखो, लग रही है ना एक नंबर। अगर आपको सच में अच्छी लग रही है ना तो बस एक कमेंट कर देना, ठीक है, कि हाँ भाई अच्छी लग रही है, जो भी बात है। और ट्राई ज़रूर करना, क्योंकि यार मैं बना किस ले रही हूँ कि आप ट्राई करो, ठीक है, थोड़ी तारीफ़ें बटोरो मेरी तरह, ठीक है। तो इसीलिए प्लीज़ बनाओ और थोड़ी तारीफ़ें बटोरो, खुश रहो ज़िंदगी में, ठीक है। इसकी आंखें मुझे छोटी लग रही थी तो मैं ये बड़ी कर दे रही हूँ, ठीक है। अब बड़ी बड़ी आंखों से ज़्यादा अच्छे से नज़र आएगा ना, वो आपको देख पाएगी, आप उसे देख पाना। तो वीडियो कंप्लीट हो गई है, ठीक है। बाय बाय गाइज़, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।